भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी कड़ी में वादकारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त किया गया है, जिसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए। देखिए यह खास रिपोर्ट। इसके हमारे पास एक नहीं सैकड़ों साक्ष्य हैं और जरूरत पड़ेगी हमारे वकील साहब कहेंगे अगर तो जज के सामने उनको पेश भी किया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर मथुरा में साधु संतों ने बैठक की। इस दौरान साधु संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के अहम दस्तावेज सभी के सामने रखे। साथ ही सवाल उठाया कि आखिर कब तक परीक्षा देनी होगी। अभी राम मंदिर नहीं बना पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। इसलिए संविधान में बदलाव कर समान नागरिक संहिता कानून बनाने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन जो भगवान कृष्ण की है, हिंदू पक्षकारों की है, वो हमको मिलनी चाहिए। इसको लेकर के आज एक बृहद कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया और अपनी मातृशक्ति को, अपने साथियों को उन तथ्यों से अवगत कराया जिनको छुपा के रखा गया है। हमने उनको सभी रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट दिखाए, हमने उनको नगर निगम के डॉक्यूमेंट दिखाए और किस तरह से जिसको शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है वो शाही ईदगाह मस्जिद हम उसे नहीं मानते। वो भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है, हमारे आराध्य की प्रकट स्थली है। उसकी दीवारों पर जो सिंबल बने हैं, चाहे वो कमल के फूल हों, चाहे वो स्वास्तिक हों, चाहे वो आदिशेष हों, हमने उन तथ्यों से भी हमारे जनमानस को, अपने भाइयों को, बहनों को गांव गांव, घर घर, शहर शहर तक जाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से अन्याय किया गया, किस तरह से चीजों को छुपाया गया। अब तथ्य सामने आने चाहिए, सत्य अब सबके सामने आने चाहिए। इसी को लेकर के बैठक आयोजित की। इसमें कौन कौन बैठक में शामिल हुए? बैठक में वृंदावन के मूर्धन्य संत स्वामी गोविंदान तीर्थ जी महाराज, राम प्रसाद देव जी महाराज, चंद्रदास जी महाराज, डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज और बहुत महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज, अनेकों अनेकों संत जिनका आशीर्वाद हमको प्राप्त है, मातृशक्ति, विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी और अन्य विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी एक मंच पा करके सबने एक स्वर से कहा है कि ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, हिंदुओं को मिलनी चाहिए। चाहे इसके लिए हमें को कोर्ट जाना पड़े और भी आगे जाना पड़े, हम तैयार हैं। वहीं महामंडलेश्वर नवल योगी महाराज ने कहा 5256 साल से साक्ष्य दे रहे हैं, फिर भी प्रमाण पूरे नहीं हुए। शर्म की बात है कि सनातन धर्म को अपने मंदिर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। किसी ने जबरन घर में घुसकर कब्जा किया और हम साक्ष्य देते फिर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी संत एकजुट होकर भारतीय संस्कृति का जो मूल है, जो आधार है, भगवान श्री कृष्ण जो सनातन धर्म के जनक हैं, उनकी जन्मभूमि पर जो विदेशी आकृतियों द्वारा कब्जा किया गया है, उसे न्यायालय से कब्जा मुक्त कराया जाए, क्योंकि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक सनातनी हिंदू धर्म के पास इसका प्रमाण है। इसी आधार पर यहाँ भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनवाया जाए, जैसा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। इसके साथ ही उन्होंने सभी भारतवासियों से एकजुट होने की भी मांग की है। आज जो बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लेगा, किस जमीन के लिए क्या तैयारी है साधु संतों की? जी, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्री राम वृंदावन से आज ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के लिए जो मीटिंग रखी गई है, इसमें सभी वृंदावन के संत, सभी भारतवर्ष के संत एकजुट होकर के हमारी जो भारतीय संस्कृति का मूल है, भारतीय संस्कृति का आधार है, जो कृष्ण सनातन धर्म के जनक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण, उनकी जन्मभूमि पर जो विधर्मियों के द्वारा और विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो जबरदस्ती कब्जा किया गया है, मैं माननीय न्यायालय का ये ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक हमारे पास सैकड़ों साक्ष्य मौजूद हैं,
उन साक्ष्यों को आधार मान करके शीघ्रातिशीघ्र सनातनी हिंदुओं को उनका जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वो उनको समर्पित की जाए और शीघ्रातिशीघ्र वहां पर दिव्य भव्य श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्त करके उस पर श्री कृष्ण जन्म का दिव्य भव्य मंदिर बने, जैसे अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है। यही मेरा संदेश है। मैं सभी भारतवासियों को एकजुट होने के लिए यहाँ से संदेश देता हूँ। औरंगजेब ने कब्जा कर शाही ईदगाह बनाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित ऐतिहासिक, राजस्व और धर्म ग्रंथों से संबंधित दस्तावेज सभी के सामने रखे गए। न्यायालय में चल रही कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर औरंगजेब ने कब्जा कर शाही ईदगाह बनाई है। शाही ईदगाह जहां बनी है वहां जगह आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और भगवान का असली गर्भगृह है। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, मुस्लिम दूसरे दर्जे के नागरिक हो। संत वेदानंद गिरी महाराज ने कहा, परीक्षा तब तक देनी होगी जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता। अभी राम मंदिर नहीं बना है, उससे पहले रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। इसीलिए समान नागरिक संहिता कानून बनना चाहिए। धर्माचार्य आचार्य बद्रीश ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, मुस्लिम दूसरे दर्जे के नागरिक हो। वहीं संत मोहिनी शरण महाराज ने कहा, घर घर जाकर अलख जगाने की जरूरत है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए सभी एकत्रित हो। साधु संतों में क्या भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा हुई। मथुरा के होटल में हुई बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की रणनीति बनाई गई। न्यायिक प्रक्रिया के अलावा किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि की जगह पर बनी शाही ईदगाह को हटाया जाए, इस पर मंथन संतों ने अपनी राय रखी। साथ ही साधु संतों में क्या भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा की गई। कोर्ट में चल रहे 12 से ज्यादा वाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर मथुरा की कोर्ट में विभिन्न लोगों और संगठनों ने 12 से ज्यादा वाद दाखिल किए हैं, जिन पर अदालत में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में दाखिल वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने की मांग अदालत से की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास द्वारा भी कोर्ट में जमीन मुक्त कराने, शाही ईदगाह का सर्वे कराने की मांग को लेकर कोर्ट में वाद दाखिल किए हुए हैं। इन वादों पर मथुरा के विभिन्न अदालतों में सुनवाई चल रही है। क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद? मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद दशकों पुराना है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताते हैं और इस जमीन पर भी दावा किया है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने की मांग की गई है। बता दें आपको कि इस बैठक में संत गोविंदानंद महाराज, महामंडलेश्वर नवल योगी महाराज, संत डॉक्टर आदित्यानंद महाराज, संत सत्यमित्रानंद महाराज, संत गंगा शरण महाराज, संत वेदानंद गिरी महाराज, संत देवानंद महाराज, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष छाया गौतम, इस्कॉन के रखा दास सहित कई लोग उपस्थित रहे। संत सभा हुई है, उसमें बैठक हुई है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या निर्णय रहा और किन किन बातों पर चर्चा की? देखिए, आज की बैठक विशेष महत्वपूर्ण बैठक थी। आज हमारी संतों की जो न्याय केंद्रीय कमेटी थी, आज उनकी बैठक थी
बैठक में सारे तत्व रखे गए। हम लोग अब तक कहां तक कार्रवाई की, दोनों ही वकील महेश्वरी जी और हमारे महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट साहब दोनों ने अपनी जो बातें रखी कि हम लोग कहां तक पहुंचे। आज विशेष बैठक ये थी कि आज हम लोगों ने जो तथ्य सामने रखे हैं, मीडिया के माध्यम से समाज की जो आवाज होती है वो मीडिया होती है, मीडिया के पास के द्वारा समाज में आवाज पहुंचती है। आज हमें सारे तथ्य जो हमारे पास एविडेविट थे और जो हमने कोर्ट में रखे हैं वो हमने आज मीडिया के माध्यम से समाज के लिए वो बात रखी है। और जो 16 तारीख आने वाली समय में आने वाली तारीख है उसमें बहुत निर्णायक बैठक होने जा रही है और निर्णय भी आएगा। आने वाले समय में हम लोग प्रदेश में जाके प्रत्येक जिले में जाके ये बैठकें रखेंगे, बात रखेंगे और ब्रज 84 को उसमें ब्रजवासियों तक ये बात हम पहुंचाएंगे। आपके केशव देव भगवान जो आगरा की मस्जिद में है वो दबे हुए हैं, वो भी बात हम लोगों ने रख दी है। तो आज पूर्ण तरह से आज बैठक हम लोगों ने सारे ब्रजवासी, उद्योगपति, समाज सेवी सभी संगठनों के माध्यम से बात रखी और अपना पक्ष रखा। डेस्क रिपोर्ट केकेडी न्यूज। Feel the power of engine. Baco lubricant, ready to